हेलो ट्रेडर्स। सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो जैसे कि मैंने लास्ट 2 दिन पहले आपको यहाँ पे एक वीडियो दिया था रिगार्डिंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वो था बेयरिश ट्रेंड लाइन का स्ट्रैटेजी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे ऊपर में अटैच कर दे रहा हूँ, ये वीडियो को पहले देखिएगा तभी आपको समझ आएगा कि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये वीडियो पुराना नहीं हुआ है अभी और इसलिए मैं इसके फटाफट इसके साथ में ये करना चाह रहा हूँ। तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग पेपर ट्रेड करेंगे अराउंड 18 स्टॉक्स पे, जो अभी फिलहाल वही फॉर्मेट में है जो मैं आपको बेयरिश ट्रेंड लाइन में सिखाया। तो मैं यहाँ पे पूरे F&O स्टॉक्स जो है, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स जो है, मतलब जितने स्टॉक्स उसके अंदर में है उसमें से सेलेक्ट किया हूँ यहाँ पे स्टॉक्स। और उसमें यहाँ पे देखिए एंट्री प्राइस जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जैसे अभी आज में यहाँ पे संडे है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि हमने वहाँ पे 19 जुलाई को पोजीशन बनाया, मतलब फ्राइडे को जो क्लोजिंग था मैं वही प्राइस यहाँ पे लिखा हूँ, आप चेक कर लीजिए। तो फ्राइडे को जो क्लोजिंग प्राइस है वही यहाँ पे लिखा हूँ और क्वांटिटी मैंने ऐसे लिया है सच दैट जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हर स्टॉक में अराउंड 5500 5400 के आसपास है। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है वो मैं आपको सीधा चार्ट पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्यू सेलेक्ट किया है, तो अगर आप देखोगे तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड बनता है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी एज सच लिया है कि ऑलमोस्ट हर जो यहाँ पे स्टॉक है उसमें मेरा 5500 रुपीज़ इन्वेस्टेड है। रिस्क यहाँ पे देखिए, रिस्क यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, तो यहाँ मेरा टोटल रिस्क जो बनता है दैट इज 6500 रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 6% का रिस्क ले रहा हूँ, जो कि एक्चुअली ज़्यादा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम लोग पेपर ट्रेड कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे इतना बड़ा लिया हूँ 6%। ठीक है, तो नॉर्मली 6% नहीं लेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ पेपर ट्रेड करने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एक करके अभी फटाफट से मैं आपको ग्राफ में चार्ट में दिखाता हूँ कि ये सब क्यों सिलेक्ट किए। और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आज हुआ है 19 जुलाई, तो हम लोग ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक में 2 बार मैं इसका अपडेट्स आपको दूंगा कि इन सारे स्टॉक्स का क्या हुआ, और मोस्टली एक वीक बाद जो नेक्स्ट फ्राइडे बनेगा तो इसका फाइनल हम लोग आउटपुट देखेंगे कि कैसे रहा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, तो अभी आपको दिखाता हूँ फटाफट कि ये सब मैं क्यों सिलेक्ट किया। तो शुरू करते हैं अदानी एंड से। ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस। तो ये रहा अदानी एंटरप्राइजेस मेरे पास सामने है और आपको दिख रहा है यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड लाइन है। हम लोग यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे है, याद रखिएगा 1 आवर टाइम फ्रेम है। तो ये बार बार यहाँ पे ट्राई किया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, तो मैं फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है 152.30, यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर आपको दिखा देता हूँ, 152 मैंने सिलेक्ट किया है। तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ठीक है, आपने ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो मिस कर दिया और फ्राइडे एंड में जब क्लोजिंग हो रहा था तब आपने बाई कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 152 पे बाई कर लिया और स्टॉप लॉस अराउंड मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे डाला होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टॉप लॉस मैंने 146.5 डाला, चेक कर लेते हैं 146.5 कहाँ आ रहा है, 146, हाँ यहीं पे आ रहा है, मैंने यहीं पे कहीं स्टॉप लॉस डाला है। तो फिर देखते हैं ये कहाँ जाता है। ठीक है, ये हो गया अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी पोर्ट में देखते हैं मैंने क्यों सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स भी देखिए वही सेम फॉर्मेट, ब्रेक नहीं किया है बट फिर भी सिर्फ यहाँ पे बेस 2 दिन से सेम है करके मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, ब्रेक हुआ नहीं है तो उससे पहले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का लॉस बहुत छोटा रहेगा इसलिए मैं इतना पहले अर्ली एंट्री यहाँ पे फिलहाल इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग पेपर ट्रेड कर रहे हैं इसलिए टेंशन नहीं लेने का, हम लोग पेपर ट्रेड कर रहे हैं इसलिए हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं ये जो स्ट्रैटेजी है ये कितना काम करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया और यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस डाला होगा, देख लीजिएगा एक्सेल शीट में आप। नेक्स्ट वाला देखते हैं अदानी पावर। ये सारे जो स्टॉक्स जो सिलेक्टेड है वो सारे वही स्ट्रैटेजी के हिसाब से सिलेक्टेड है। अदानी पावर बहुत टाइम से नीचे बेरिश ट्रेंड लाइन के व्यू में था और यहाँ पे देखिए 2 बार सक्सेसिवली सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है तो मैंने सिर्फ इसे इसलिए सेलेक्ट किया। तो अराउंड यहाँ पे शायद मैंने स्टॉप लॉस लगाया होगा, एंट्री यही पॉइंट है 35 जो क्लोजिंग था फ्राइडे का। ठीक है, अदानी पावर के बाद नेक्स्ट है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व देखते हैं क्यों सेलेक्ट किया। बजाज फिनसर्व में शॉर्ट टर्म है लेकिन फिर भी फॉर्मेट वही बन रहा है हम लोग का, इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्राइस सेलेक्ट किया है जो क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे का, और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है अराउंड ये कैंडल के नीचे कहीं डाला है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। बजाज फिनसर्व के बाद है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया, तो बाटा इंडिया बहुत टाइम से एक बेरिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 2 बार अटेम्प्ट किया, फिर 3 4 5 और यहाँ सक्सेसिवली 2 बार एंट्री किया विथ हायर लॉस, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया। मुझे लग रहा है यहाँ से ब्रेक करके बाहर निकलेगा।
ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और शायद मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस मैंने यहाँ कहीं डाला है, देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ कहीं डाला है। तो मैं आपको सिर्फ फटाफट स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ कि वो सब क्यों सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। और अगला है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन बनता है यहाँ पे और यहाँ से ये ब्रेकआउट कैंडल, तो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग पे एंट्री लिया है, जो मैंने एक्सेल शीट में लिखा है और क्लोजिंग प्राइस पे लिखा है और स्टॉप लॉस शायद इस कैंडल के नीचे डाला है, चेक कर लीजिएगा। ये हो गया BEL। फिर देखते हैं कोल इंडिया क्यों सेलेक्ट किए, कोल इंडिया, ओके कोल इंडिया वही सेम फॉर्मेट, ये नीचे जा रहा था, बेरिश था काफ़ी दिनों से, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा, वॉल्यूम भी है, इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस में मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया है, स्टॉप लॉस शायद यहाँ पे डाला है। और फिर देखते हैं DLF, तो मैं ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। पेपर ट्रेड किए बिना आप कोई भी स्ट्रैटेजी पे डायरेक्टली पैसा मत लगाइएगा, चाहे मैं जितना भी बोल रहा हूँ 90% है 100% है, मत कीजिएगा जब तक खुद से आप एक बार एनालिसिस नहीं कर लेते कितना आउटपुट है। DLF देखिए ये यहाँ पे है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक जो कैंडल है ये एक अच्छा सपोर्ट कैंडल है और बायर्स एक्टिवेट हो गए मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ। तो इसलिए 141 में एंट्री ले लिया फ्राइडे क्लोजिंग, और यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस शायद इसके नीचे है। DLF के बाद जो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, देखते हैं सेम फॉर्मेट, बेरिश ट्रेंड लाइन के अंडर में था और यहाँ पे ऑलमोस्ट एक छोटा सा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे एंट्री ले लिए और स्टॉप लॉस अराउंड यहाँ पे लगा दिए स्विंग लो पे। और ग्रासिम के बाद है HDFC लिमिटेड। ऐसा लग रहा है शायद मैं जैसे रैप कर रहा हूँ इतना फास्ट में HDFC देखते हैं, सेम बेरिश ट्रेंड लाइन के नीचे था, यहाँ पे ब्रेकआउट होके बाहर यहाँ पे सस्टेन कर गया, इसलिए सेलेक्ट किया यहाँ पे और मैंने स्टॉप लॉस अराउंड शायद यहाँ पे लगाया। HDFC के बाद IGL बहुत टाइम से एक डाउनफॉल में है, तो IGL MGL दोनों ही बहुत अच्छा स्टॉक है अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए लेना चाहते हैं, बट उसके लिए बेरिश ट्रेंड लाइन तोड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक अच्छा रेजिस्टेंस, अच्छा सपोर्ट के पास आ गया और यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम दिखा, इसलिए मैं यहाँ पे इसे, जब तक ये एक्चुअली तोड़ा नहीं है, मैं तोड़ने से पहले ले लिया क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया। मतलब ये तो पेपर ट्रेडिंग है, हम लोग सिर्फ एक्सेल शीट में इसको मैनेज कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि स्ट्रैटेजी का जो आउटपुट है वो कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मेट वही है। और अभी IGL के बाद देखते हैं कौन सा है, इंडसइंड बैंक भी यही फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पे बेरिश ट्रेंड लाइन के अंडर पे था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, सस्टेन किया, तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, एंट्री फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पे 522, ठीक है। अब हो गया LIC हाउसिंग फाइनेंस, सेम फॉर्मेट, बेरिश ट्रेंड लाइन, यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आया, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, तो ये एक अच्छा कैंडिडेट बनता है, तो यहाँ पे फ्राइडे क्लोजिंग में एंट्री और स्टॉप लॉस यहाँ पे। और देखते हैं फिर है पिरामिल एंटरप्राइजेस PEL ऑलमोस्ट अपने बेरिश ट्रेंड लाइन के पास में है, तो इसमें चांसेस तो कम लग रहा है, बट फिर भी मैं ले लिया हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसका आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे जाइए, बट एनीवे सिर्फ क्योंकि ये सारे ट्रेड्स इस स्ट्रैटेजी के अंदर में मुझे दिख रहा था, इसलिए ये यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, छोटा रिस्क लेके आप ये वाला टेस्ट कर सकते हो, इसलिए मैं ये वाला सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो और हो गया RBL बैंक, नेक्स्ट RBL बैंक भी वही सेम बेरिश ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, यहाँ ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम भी है, यहाँ पे एंट्री और अपना ये सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस। और नेक्स्ट जो है टाटा केमिकल्स सेम फॉर्मेट, गिर रहा था, 3 बार टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे एक जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम देखिए, ये आ गया, बायर्स लोग इंटरेस्टेड है यहाँ पे, अब यहाँ से बायर्स लोग शायद इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया ऑलरेडी। स्टॉप लॉस छोटा रखा है, यहाँ तक भी नहीं लिया हूँ, शायद मैं छोटा रिस्क में यहाँ पे लिया हूँ, पता नहीं, देखना पड़ेगा एक्सेल शीट में एक बार। टाटा केमिकल हो गया और UPL इज द 17th स्टॉक, UPL जो 17th वाला है, ये यहाँ से बार बार टेस्ट कर रहा था और यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा दिख तो रहा है, हो सकता है शायद नहीं भी हो क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा विक आया है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया है एक्सेल शीट में।
स्टॉप लॉस शायद अराउंड यहाँ पे दिया है, इतना नीचे भी नहीं दिया, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं दिया है स्टॉप लॉस, ठीक है। और जो लास्ट स्टॉक है वो है ज़ील सेम फॉर्मेट, ये धीरे धीरे यहाँ पे बार बार रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक अच्छा बेस बना, यहाँ पे बायर्स का एक अच्छा सपोर्ट आया है, तो मुझे लग रहा है अब यहाँ से ब्रेकआउट करके ज़ील ऊपर जाएगा। तो क्योंकि रिस्क भी छोटा है, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे क्लोजिंग दिखे यहाँ पे, और रिस्क स्टॉप लॉस आप यहाँ कहीं लगा दिए, तो छोटे रिस्क में आप बड़ा अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 18 स्टॉक्स जो मैंने सेलेक्ट किया है एक वीक के लिए। तो याद रखिए ये पेपर ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। मैं यहाँ पे 1 लाख रुपया एक्चुअली मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपया मैंने नहीं लगाया है, और मुझे एक्चुअली में लगा के आप लोग को दिखाना भी नहीं है। तो मैं सिर्फ पेपर ट्रेड करके हम लोग को जो ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है उसको हम लोग देख रहे हैं कितना अच्छा उसका आउटपुट है, ठीक है, समझ आ गया। तो हम लोग इसको ट्रैक करते रहेंगे अगले वीक। और एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताया ये नॉर्मल मार्केट में अच्छा चलता है, बट न्यूज़ बेस्ड, क्योंकि अभी ये जो कोविड के वजह से जो टाइम चल रहा है, न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। अचानक से अचानक से ऐसा न्यूज़ आता है कि कुछ हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो उससे प्राइस अचानक से नीचे गिरता है, तो वो सब जो है वो अफेक्ट करेगा हमारे स्ट्रैटेजी को। तो वो सबको हम लोग को थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो अपना नॉर्मल टाइम के हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है। तो न्यूज़ अगर आता है कि कुछ इंडिया चाइना वॉर हो, यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो, वैसा कुछ आएगा तो ऑफकोर्स हम लोग का ट्रेड पे इम्पैक्ट आएगा। तो वो सबको हमको कंसिडर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो ये वीक में मैं आपको अपडेट देते रहूँगा इन 18 स्टॉक्स के बारे में। याद रखिएगा हम लोग यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, और हम लोग का जो रिस्क है, अगर सारा जो सारा है ये अपना स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, ठीक है, 18 का 18 स्टॉक्स अगर हिट हो जाता है तो हम लोग का जो रिस्क है दैट इज 6500 रुपीज़ हमारा चला जाएगा, समझो, ठीक है। जो टारगेट है मैंने यहाँ पे टारगेट नहीं लिखा है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे कौन सा स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, ताकि हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड सेट करने में आसानी हो ऐसे स्ट्रैटेजी में। इसलिए मैंने यहाँ पे टारगेट फिक्स नहीं किया है। जनरली ये रिस्क जो है उसका मल्टीप्लाइड बाई 2 इसका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं 1:2 रेशियो, 1:2। मतलब रिस्क जो है वो अगर यहाँ पे दिखा देता हूँ, रिस्क अगर 203 है तो हम लोग का जो टारगेट है वो यहाँ पे होना चाहिए 406, समझे। 108 है यहाँ पे रिस्क, तो हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 216। तो इसी तरह से हम लोग बोलते हैं रिस्क 1:2 टारगेट 2, 1:2 रेशियो इसी को बोलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग को टारगेट लगाना चाहिए था, बट मैं नहीं लगाया। मैं आपको लाइव मार्केट, मतलब लाइव नहीं, जब भी मैं आपको अगला एनालिसिस दूंगा तब डायरेक्टली आपको टारगेट के बारे में उस टाइम बात करूंगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको कोई और डाउट्स है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बेरिश ट्रेंड लाइन को, तो प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला एक वीडियो भी क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ पे मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।